नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। पढ़ो, समझो और गाओ। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के लेखक हैं गोपाल दास सक्सेना, नीरज। गोपाल दास सक्सेना, इनको नीरज नाम से पहचाना जाता है। गोपाल दास सक्सेना नीरज नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म देखिए। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश इस राज्य में हुआ। गोपाल दास इनकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब कवि परिचय देखिए। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, फेमस। गोपाल दास सक्सेना नीरज जी, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है। जरा सोचो, चर्चा करो। थिंक एंड डिस्कस। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। यह आपको विषय दिया है, जरा सोचो और चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। नीचे दिया है वनस्पति, पशु पक्षी और मानव। अगर सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता, पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता। यह आपको सोचना है और इस पर चर्चा करना है। बच्चों, अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए, समय से ही पहले टूट जाए, तो बच्चों हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। कवि गोपाल दास जी ने इन पहले पंक्तियों में बताया है हमें, यदि जीवन में अगर हमारा कोई सपना पूरा नहीं होता, अगर हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो हमें टूट जाना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए।
कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता है। अगर माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। जो भी जीवन में समस्या है उन समस्याओं से लड़ते रहना चाहिए। उन समस्याओं से हार कर रूठ कर हमें बैठना नहीं चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बच्चों, यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, उसे फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में प्रकाश फैलाते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो कि रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खिलौने खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं पड़ता। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ओही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। पनघट यानी वह स्थान जहां लोग पानी भरते हैं। जाने कितनी ही गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती है। गगरिया यानी छोटा घड़ा, छोटे घड़े। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक न छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। यह कविता की आखिरी पंक्तियां हैं और कवि ने इन आखिरी पंक्तियों में
कहा है कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। बच्चों, यहाँ पर यह कविता समाप्त हो गई है। कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने बहुत ही खूबसूरत कविता यहाँ पर लिखी है, जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयत्न करना चाहिए। हमारा सपना अगर पूरा न हुआ, अगर हमारी इच्छाएं पूरी न हुई, अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी न हुई, तो हमें टूट जाना नहीं चाहिए, हमें निराश होना नहीं चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए। अगर कुछ सपने पूरे नहीं हुए तो जीवन कभी भी समाप्त नहीं हो जाता। हमें परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़ना, उन कठिनाइयों से निपटना, उन परेशानियों से लड़ना हमारा काम होता है। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप आकार बदलता है। रात के बाद दिन आता ही है, सिर्फ हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए।